10 महीना है अभी भी इस कंट्री में, तो 10 महीने से 12 महीने का कैलेंडर लाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था जॉर्ज ग्रेगोरी। जॉर्ज ग्रेगोरी। और उसके नाम पे, जैसे हमारे यहाँ विक्रम के नाम पे विक्रमी संवत है, ठीक है, विक्रम बेताल वाला विक्रम, उसी तरह से जॉर्ज ग्रिगोरी के नाम पे जो कैलेंडर चल रहा, जो यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। 10 महीने से 12 महीने में वो ले गया। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो पहली बार जब रेनेसा आया, उस समय हमने अंधविश्वास को छोड़ा और क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। और रेनेसा में सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई, जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। तो पहले लोग हाथ से लिखते थे, जो हाथ से लिखते हैं उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, या हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि। नहीं, तो पहले अब हाथ से कितना लोग लिखेगा? तो बहुत कम लोगों के पास पुस्तक थी, और बहुत कम लोगों के पास पुस्तक थी तो ज्ञान भी बहुत कम लोगों के पास था। जो पंडित जी कह देते थे, या यूरोपियन कंट्री में जो पादरी कह देते, फादर कह देते थे, वही बात मान लेते थे आंख मूंद कर। लेकिन एक बार जो बाइबल प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद बाइबल हर घर पहुंच गया, हर घर मतलब अधिकांश घर पहुंच गया, तो एज ऑफ रीजनिंग स्टार्ट हुआ। साइंस में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मान के नहीं चलते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। फिजिक्स में भी आप देखेंगे बार बार इक्वेशन है, उसको हम प्रूव करें, F इक्वल टू ma कैसे आया वो देखा हमने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dt, वहां से F इक्वल टू ma आया, देखा था ना। या कोई दूसरा इक्वेशन उसको हम प्रूव करते हैं। तो साइंस में क्या, अच्छा किसी भी चीज को अंतिम सत्य नहीं है। जैसे जियोसेंट्रिक मॉडल था, जियोसेंट्रिक मॉडल था जिसको दिया था टॉलमी ने, और टॉलमी ने दिया था करीब 400 के आसपास में, सॉरी 100 के आसपास में। वहां से मतलब पहली शताब्दी से लेके और 15वीं शताब्दी तक टॉलमी ने जो जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था उसी को हम मान गए। बीच में डार्क एज भी था, तो 1400 साल तक उसी थ्योरी को मान रहे थे। उस थ्योरी के बदला पहले किसने? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस के थ्योरी, चूंकि कोपरनिकस ने जियोसेंट्रिक से हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, लेकिन कोपरनिकस ने कहा क्या था, वो जो मॉडल होगा वो होगा सर्कुलर पाथ पे। जो अब क्या है, ये तो बता दिया उसने, ये तो बता दिया उसने कि सेंटर पे सन है, सेंटर पे अर्थ नहीं है, लेकिन वो जो पाथ ट्रेवल कर रहा है प्लेनेट, वो सर्कल में कर रहा है। उस दिन मैंने बताया था टाइको ब्राहे के बारे में। टाइको ब्राहे के शिष्य या असिस्टेंट कह लीजिए, वो कौन थे? केपलर। केपलर के जो 3 नियम है, हम तो यहाँ 10 मिनट 5 मिनट पढ़ लेंगे या 10 मिनट में, लेकिन उसको वहां तक अराइव करने में 16 साल लगे। और जब केपलर के नियम को निकाल दिया गया, तो केपलर के नियम को निकालने के बाद न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। इसीलिए मैंने कल कहा था पैराफ्रेज करके कि हम जहाँ खड़े हैं इसके नीचे नींव है हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनका, ठीक है। तो टॉलमी ने दिया जियोसेंट्रिक मॉडल। टॉलमी के बाद आगे कौन? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने दिया हेलियोसेंट्रिक मॉडल, लेकिन रास्ता कौन सा दिया? सर्कुलर। और उसके बाद आगे कौन? केपलर। आगे जो हम डिस्कस करेंगे केपलर के 3 नियम, ओ